बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने लिए, सफ़ेद मोटा चना लिया और इसको 2 घंटे मैंने पानी में भिगो के रखा। फिर मैंने आधी चाय की चम्मच नमक डाल के इनको गला लिया है। ये बिल्कुल नरम हो गए हैं, वो अच्छी तरह से गला लें। और साथ ही चनों का सूप भी आप रख लें, ज़ाया ना करें। आधा किलो चावल लिए हैं, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसको स्लाइस में काट लिया है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको कदर मोटा चॉप कर लिया है। 2 लेमन और 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप कर लिया है मैंने, आप पीस भी सकती हैं। 5 हरी मिर्चें लेकर काट ली हैं और 1 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं खानों में नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ तो मैं 2 चाय के चम्मच डालूँगी चावल में। आप तकरीबन 2.5 चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं या अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 ही तेज़ पत्ता मैंने लिया, उसको तोड़ लिया, 1 ही मोटी इलायची है, 3 लौंग हैं, जायफल का छोटा टुकड़ा है और ये बादियान का आधा फूल और दालचीनी के ये 3 छोटे छोटे टुकड़े। इसके अलावा स्पेशल गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो अब इसको बनाते हैं। 1 कप ऑयल गरम करें आप और इसमें प्याज डाल दें। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क कलर में फ्राई नहीं करना। ये देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ये लाइट कलर में है। तो इसमें अब हमने ये सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। मिक्स करें, चंद सेकंड के लिए आपने इनको फ्राई करना है। हमने अब हरी मिर्चें डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। दोबारा चंद सेकंड के लिए आपने फ्राई करना। और अब हमने टमाटर डाल देने हैं। देखें प्याज का कलर अभी भी डार्क नहीं हुआ। आप अगर प्याज को डार्क फ्राई कर देंगे तो ये चावलों का कलर ख़राब कर देगा। ये प्याज को आपने बिल्कुल लाइट कलर में फ्राई करना है। अब आप मिर्चें भी डाल दें। नमक अभी नहीं डालना हमने, और लहसुन हम डालने लगे हैं। अब आपने इनको जिस तरह हम मसाला भूनते हैं हांडी का, इस तरह से आपने इनको भून लेना है। पाँच मिनट के लिए मैंने फ्राई किया मसाले को। मसाला फ्राई हो गया। अब इसमें चने डालेंगे। चने डालें और अब हमने चनों को भी फ्राई करना है। अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इसमें 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। अब चने फ्राई हो गए, अच्छी तरह से मैंने इनको भून लिया। तकरीबन 5 मिनट मैंने चनों को भूना है। अब इसमें पानी डालना है। पानी आप नाप लें। इसमें इस प्याले से मैंने चावल का नाप किया। आधा किलो चावल इस प्याले में आते हैं, तो मैंने 1 प्याला पानी का ये भर के डाला और 1 आधा डाला। यानी जब हम चावल बनाते हैं तो हम चावल में 1.5 हिस्सा पानी डालते हैं, 1.5 गुना पानी। तो इस हिसाब से फिर मैंने 1.5 गुना पानी डाला। 1 प्याला पूरा भर के डाला और 1 आधा प्याला डाला।
अब ये उबलेगा पानी तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे। पानी अब उबलने लग पड़ा है तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक की मिकदार मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। साथ ही आप गर्म मसाला पाउडर भी डाल दें, 1 खाने का चम्मच। इसमें और लेमन जूस भी डाल दें। इसमें तीनों चीज़ें डाल के आपने सिर्फ इनको मिक्स करना है, ज़्यादा देर पकाना नहीं है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। मिक्स करें अच्छी तरह से और अब पकने दें इनको। अब आप चावलों का नमक भी चेक कर सकते हैं। आपने देखा अब चावलों का पानी खुश्क हो गया है। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। फुल फ्लेम पे पानी डाल के हमने चावलों को हमेशा फुल फ्लेम पे रखना होता है। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, बहुत कम पानी रह गया, बहुत थोड़ी जगह पे बबल्स बने आप देख रहे हैं। अब इसका फ्लेम लो कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम आपने करना है। और अब आपने चावल को देखना है कि इसमें कितनी कनी बाकी हैं। तो ये देखें, अगर तो इसमें 3 कनी बाकी हैं तो मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट का दम देना होगा लो फ्लेम पर। अगर 2 कनी बाकी हो तो आप 10 मिनट का दम दें, और अगर 1 ही कनी बाकी हो तो फिर खुश्क कपड़ा लगा के ढक्कन के ऊपर तो आपने 10 मिनट का दम देना है। हमारा चना पुलाव तैयार हो गया। बहुत प्यारा बना है, मज़ेदार बना है, सबको बहुत पसंद आता है। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताना, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।